आज का हमारा टॉपिक है फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। फॉल्ट्स कहा जाता है क्रैक्स को या क्रैक को, जिसे दरार कहा जाता है। अब ये कौन सी दरार की बात हो रही है, इसे हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं। जैसे ये जो तस्वीर है ये ज़मीन की है और ज़मीन की बाहर वाली वाली सतह को कहते हैं क्रस्ट। और जो क्रस्ट है वो कुछ छोटे बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ आपको ये जो दरारें सी नज़र आ रही है ना, इन्हें कहा जाता है फॉल्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रैक और ब्रेक इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि दरार या एक जो गैप सा अर्थ क्रस्ट में यानी अर्थ की क्रस्ट या सरफेस पे जो बन जाता है ना, इसे हम फॉल्ट्स कहते हैं, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट या हरकत की वजह से बनते हैं। अब ये जो फॉल्ट्स है ना, ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, यानी इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। तो हम आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी फॉल्ट क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं। अब फॉल्ट्स की तो हमें समझ आ गई कि दरार यानी कि जो क्रैक्स होते हैं उन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये फॉल्ट्स बनते क्यों हैं, यानी कि वाई फॉल्ट्स फॉर्म। अब ये जो क्रैक्स हैं या फॉल्ट्स हैं, इनके बनने की पहली वजह क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, जो हम देख भी चुके हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हरकत करती हैं तो ये जो फॉल्ट्स हैं, जो दरारें हैं, वो ज़मीन में पैदा हो जाती हैं। दूसरी वजह क्या है कि प्रेशर, टेंशन और शेयरिंग फोर्सेस की वजह से, यानी ज़मीन के नीचे ना ये तीन तरह की फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से जो स्ट्रेस, यानी जो स्ट्रेस डालती हैं रॉक्स के ऊपर। यानी कि जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है किसकी वजह से? इन फोर्सेस की वजह से। तो जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, और जब ये रॉक्स टूटती हैं तो फिर क्या होता है? फिर ये दरारें बनना शुरू हो जाती हैं और उन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ना, ये भी तो इन्हीं रॉक्स से ही मिलकर बनी है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक रॉक का ब्लॉक है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब ये प्रेशर डेवलप होता है ना ज़मीन के नीचे, तो इस प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि जो रॉक्स हैं वो क्या करती हैं? वो आपस में टकराती हैं, ठीक है। अब ये जो टेंशन फोर्स है, इसकी वजह से क्या होता है कि अगेन स्ट्रेस डेवलप होता है, और जो ब्लॉक है वो, यानी ये ब्लॉक डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाती हैं। अब जब दूर जाती हैं तो फिर क्या होता है? फिर भी मूवमेंट होती है और फिर क्रैक्स बनते हैं जिन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं। और शेयरिंग फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो कुछ इस तरह से, या जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हरकत करती हैं, यानी आगे पीछे ना रगड़ खाती हैं। तो ये फोर्सेस बेसिकली इन्वॉल्व है, और इसकी वजह से फिर क्या होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती हैं और ये जो क्रैक्स हैं ये जनरेट होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस है ना, फोर्सेस आर प्रेजेंट एट द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। यानी ये जितनी भी फोर्सेस हैं ये कहाँ पर होती हैं? बाउंड्रीज पर। बाउंड्रीज का क्या मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्लेट्स आपस में मिलती हैं, यानी कि इस पॉइंट को हम प्लेट बाउंड्री कैसे, जैसे ये है ना, ये जो जहाँ पे आपको ये क्रैक्स नजर आ रहे हैं ना, अब ये प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ भी तो रही है ना, मिल भी तो रही हैं। तो ये प्लेट बाउंड्रीज हैं और यहीं पे ये फोर्सेस होती हैं, और फिर इन्हीं फोर्सेस की वजह से क्या जनरेट हो रहे हैं? फॉल्ट्स। तो ये तो हो गई फॉल्ट्स की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट्स की तीन इकसाम हैं। सबसे पहले को कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट के बाद है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट को थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। और फॉल्ट की तीसरी टाइप है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अब फॉल्ट्स की इन टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन इनकी डिटेल देखेंगे। अब होता क्या है कि व्हेन अ फॉल्ट और क्रैक हैपेंस इन अ रॉक्स, यानी कि जब कोई क्रैक या फॉल्ट किसी रॉक में जनरेट होता है या बनता है, तो फिर क्या होता है कि इट स्प्लिट द लैंड इनटू टू ब्लॉक्स। तो इस क्रैक की वजह से क्या होता है कि जो लैंड है, जो रॉक थी या चट्टान थी, वो दो ब्लॉक्स में तकसीम हो जाती है। जैसे देखें, ये हमारे पास मेन रॉक है, ठीक है। जब नीचे टेंशन या फिर आप कह लें कि स्ट्रेस डेवलप हुआ है ना, तो उस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये क्रैक जनरेट हो गया। क्रैक जनरेट होने की वजह से जो रॉक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब ये जो एक ब्लॉक है ना, इसको कहते हैं हैंगिंग वॉल, और दूसरे ब्लॉक को कहा जाता है फुट वॉल। अब होता क्या है कि यहाँ पर, या हम इस वीडियो कह रही हूँ, इस डायग्राम में अगर देखें ना, तो ये जब क्रैक जनरेट होता है ना, तो इसी के जनरेट होने की वजह से एक प्लेन सी सरफेस जनरेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं फॉल्ट प्लेन।
यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्लैट सरफेस ऑफ रॉक, रॉक की ऐसी फ्लैट सरफेस अलोंग विच फॉल्ट अकर, जिसके अलोंग, जिसकी जिसकी ये है अलोंग का मतलब कि जिसके अलोंग क्या हुआ, फॉल्ट अकर हुआ, फॉल्ट बना जिसके पास, इसे हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। प्लेन नहीं, सॉरी, फॉल्ट प्लेन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो फुट वॉल है या जो सॉरी हैंगिंग वॉल है जो, या जो फुट वॉल है, ये दोनों क्या हैं, ये रॉक्स के ब्लॉक्स हैं। यानी जब फ्रैक्चर हुआ या क्रैक डेवलप हुआ रॉक्स में, तो ये जो दो पार्ट्स हैं इन या ब्लॉक्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको ही हम कहते हैं हैंगिंग वॉल या फुट वॉल। अब ये हैंगिंग वॉल और फुट वॉल मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलें अब सबसे पहले हम नॉर्मल फॉल्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये हैंगिंग वॉल, फुट वॉल और ये जो फॉल्ट प्लान है, ये इन्हीं चीज़ों में यूज़ हो रहा है, यानी इन तीनों टाइप्स में यूज़ होगा। तो चलें हम नॉर्मल फॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, यानी ये फॉल्ट कब बनते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉज्ड बाय टेंशन, यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये देखें, ये एक बड़ा ब्लॉक था, ठीक है। अब जब टेंशन क्रिएट हुई तो ये जो रॉक्स हैं या जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए, और अलग होने की वजह से जो फॉल्ट बना, इस फॉल्ट को हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। तो चले हम नॉर्मल फॉल्ट को एक वीडियो से भी समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल आइरस अर्थक्वेक साइंस से ली है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें घर नज़र आ रहे हैं, तो दरख्त नज़र आ रहे हैं, यानी कि ज़मीन की जो है वो सरफेस है, क्रस्ट है। तो चले हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये देखें, अब हुआ क्या कि ये बड़ा जो है वो ब्लॉक था रॉक का या लैंड थी। अब हुआ क्या कि जब आपके पास टेंशन फोर्स हुई, जनरेट हुई, तो उसकी वजह से एक तो अर्थक्वेक तो आता है, हम कहते हैं अर्थक्वेक तो आया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो ब्लॉक था ना वो नीचे की तरफ चला गया, और ये ऊपर ये फॉल्ट प्लान जिसकी हमने बात की थी कि एक फ्लैट सी सरफेस जनरेट हो जाती है। अब देखें, अब ये जो पीस रॉक का नीचे गया है ना, इसे हम हैंगिंग वॉल कहते हैं, और एक जो पीस है वो जो है वो अपनी जगह पे ही रहा, इसे हम फुट वॉल कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि एक जो ब्लॉक है वो रॉक का वो नीचे की तरफ चला जाता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक जो ब्लॉक है रॉक का वो क्या हुआ कि वन ब्लॉक ऑफ रॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड, कि एक जो ब्लॉक था ना वो नीचे की तरफ चला गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी हैंगिंग वैली वैली कह रही हूँ, हैंगिंग वॉल है, और ये जो ब्लॉक है ना ये बेसिकली फुटबॉल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमेशा जो है वो हैंगिंग वॉल ही मूव करता है, फुटबॉल अपनी जगह पे रहता है? तो ये आपको समझाने के लिए कंपैरिजन बताया हुआ है। मूव तो जाहिर है करते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इन फॉल्ट्स के टाइप्स का कंपैरिजन मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा कि एक ब्लॉक नीचे नीचे चला जाएगा और एक ब्लॉक ऐसा लगता है कि वहीं पे रहेगा। और क्योंकि हमने ये भी पढ़ा ना कि ये नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि ये उन जगहों पे बनते हैं जहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग बनेंगे। यानी ऐसी ऐसी बाउंड्रीज जहाँ पे ये प्लेट्स की मूवमेंट कुछ ऐसी होगी कि जो प्लेट्स हैं या जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। और जैसे कि हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में भी पढ़ा था कि इससे बनती क्या है, रिफ्ट वैलीज। अब रिफ्ट वैलीज में भी क्या होता है, गैप सा बन जाता है, यानी एक जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो बनी है ना, वो भी नॉर्मल फॉल्ट ही है, और वो भी डाइवर्जेंट मूवमेंट ही है प्लेट्स की जिसकी वजह से ये बनी है, जो कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये बेसिकली कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, और अफ्रीका का ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना ईस्ट की तरफ, ये बेसिकली ईस्ट अफ्रीकन, इसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है, जो कि क्या हो रहा है, जो कि लगातार क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है इसकी वजह से, यानी प्लेट्स की मूवमेंट की, डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से। नॉर्मल फॉल्ट के बाद हम बात करते हैं रिवर्स फॉल्ट की, जिसे थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। अब ये किस वजह से बनते हैं, ये बनते हैं कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से, जिसमें क्या होता है कि जो रॉक्स के पीसीज है ना या रॉक्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं। अब रिवर्स फॉल्ट में होता क्या है कि वन ब्लॉक ऑफ रॉक इज पुश्ड अपवर्ड, कि एक जो रॉक का ब्लॉक है ना वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे हमने नॉर्मल फॉल्ट की बात की थी ना कि जो ब्लॉक है रॉक का वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसमें ऑपोजिट हो जाता है, इसलिए इसका नाम रिवर्स फॉल्ट है। तो चलें इसे मैं आपको एक वीडियो से समझाती हूँ। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल आइरस अर्थक्वेक साइंस से ली है, और इसमें भी हमें ब्लॉक नज़र आ रहा है एक, और ऊपर इसके घर नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये अर्थ क्रस्ट है। तो चलें अब हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखें अब हुआ क्या है कि जब यहाँ पर क्रैक बना तो अर्थक्वेक तो फील हुआ, लेकिन एक ब्लॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये जो ब्लॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं,
इसको कहा जाता है हैंगिंग वॉल, और इसके साथ वाला जो अपनी जगह पे था इसे क्या कहते हैं, फुटवॉल। और जो फॉल्ट प्लेन है, जो फ्लैट सरफेस है, वो नीचे की तरफ बनी है। यानी कि देखें, अगर आप इस पिक्चर में भी अगर हम देखें ना, तो ये ब्लॉक है जो ऊपर की तरफ चला गया और ये नहीं, ये अपनी जगह पे ही था। अब क्योंकि हमने ये कहा कि ये कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से बनते हैं, और इसमें कंप्रेशन में क्या होता है कि रॉक्स एक दूसरे को पुश करती हैं, इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग बनते हैं। अब ये जो रिवर्स फॉल्ट है, इसकी वजह से क्या होता है कि माउंटेन्स बनते हैं, यानी अर्थक्वेक तो आता है लेकिन माउंटेन्स भी बनते हैं। यानी कि जो पहाड़ हैं, जैसे जो हिमालयज हैं, यानी कि हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है, वो भी रिवर्स फॉल्ट या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के तहत ही बना था, यानी इन्हीं की वजह से बना था। रिवर्स फॉल्ट के बाद आते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अब ये जो फॉल्ट्स हैं ये बनते हैं शेयरिंग फोर्सेस की वजह से, जिसमें क्या होता है कि जो रॉक्स के ब्लॉक्स हैं ना, वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। तो चलिए इसे भी हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल आइरस अर्थक्वेक साइंस से ली है, और इसमें भी हमें एक रॉक का बड़ा पीस नज़र आ रहा है और हमें घर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ये अर्थ क्रस्ट है। तो चले हम इसे प्ले करके देखते हैं कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या हो रहा है। तो अब देखें अगेन, जब फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक तो आया, यानी जलजला तो आया, लेकिन आप देखें ब्लॉक्स की मूवमेंट किस तरह से है कि ये रगड़ खा रहे हैं, यानी कि आगे पीछे मूव हो रहे हैं। अब आगे पीछे मूव होने की वजह से क्या हुआ कि जो फॉल्ट प्लेन है वो थोड़ा सा इस तरफ बना, यानी कि नीचे वाली साइड पे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, ये फॉल्ट प्लेन है। जिससे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनकी मूवमेंट इस तरह से हो रही है कि यानी हैंगिंग ब्लॉक भी मूव कर रहा है, और इसमें आपके पास जो फुट वॉल है वो भी मूव कर रहा है, यानी दोनों वॉल, हैंगिंग वॉल और फुट वॉल। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक से फॉल्ट में जो रॉक्स होती हैं वो साइड बाय साइड मूव करती हैं, वो ऊपर नीचे मूव नहीं करती। और ये जो फॉल्ट्स हैं ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के अलोंग बनते हैं। जैसे हमारे पास सैन एंड्रियास फॉल्ट है जो कि यूएसए में है, जो कि मैंने इस पिक्चर में भी हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो आपको बड़ा क्रैक नज़र आ रहा है ना, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट का है, जो कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहा जाता है, और ये ट्रांसफॉर्म प्लेट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट के थ्रू ही बना था। अब अगर हम बात करें कि जो फॉल्ट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि फॉल्ट्स को समझना क्यों ज़रूरी है। फॉल्ट्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो फॉल्ट्स हैं ये साइंटिस्ट्स को हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, यानी कि ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो एरियाज जहाँ पर अर्थक्वेक्स के आने की प्रिडिक्शन है या अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे आप सुन रहे होते हैं ना एक्टिव फॉल्ट, तो एक्टिव फॉल्ट का क्या मतलब है कि फ्यूचर में या कभी भी जहाँ पे ये फॉल्ट्स एक्टिव है वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फॉल्ट्स और उसकी जो मेजर इकसाम थी या कुछ टाइप्स थी उनके बारे में डिस्कस किया।